बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल मज़ेदार तली हुई फिश जिसकी खुशबू दिल मोह ले। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें भुना हुआ धनिया, जीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन, अदरक का जायका ऐसा जब ये फिश तली जाती है तो बाहर से कड़कड़ाहट और अंदर से नरम, बिल्कुल वैसी जैसी हाईवे के ढाबों पर मिलती है। चलिए फिर आज घर में वही सड़क किनारे वाले ढाबे का जायका, तो फिर शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल फ्राइड फिश। मछली का पहले मसाला तैयार करेंगे। मसाले में क्या जाएगा, 1 टीस्पून साबुत मैंने जीरा लिया, उसे मैंने कूट लिया। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया, इसे भी मैंने अलग से कूट लिया। काली मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी मिर्च 2 टीस्पून। मछली को सबसे पहले मैंने लहसुन, नमक, पानी, सिरका लगा के उसे पानी में डुबो दिया था, तो उसमें अच्छा खासा नमक चला गया है, तो मैं 1/2 टी से भी कम नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास टाटरी पाउडर है ना, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। 1 किलो मछली मैंने ली है ना, तो उसी हिसाब से आपने डालना है 1/2 टीस्पून। टाटरी पाउडर मैंने इसमें डाल ली, इसके बदले मैं सिरका डालूंगी। अगर सिरका भी आपके पास नहीं है तो फिर आप नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो। ये 1 किलो मैंने मछली ली है और उसके छोटे छोटे पीसेस तैयार करवाए हैं, और इतने पीसेस ही आपने लेने हैं। ये बड़ी मछली थी तो उसके छोटे पीस करवाए। एक जो मछली के साथ इस तरह लगा होता है ना पीस, वो हटा के तो इसे छोटा कर लिए। आपने भी यही काम करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये मैंने फ्रीज किया हुआ है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब सिरका मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 3 टेबल स्पून। सिरका इसमें ज्यादा जाएगा तो ये खिली खिली सी अंदर से मछली बनेगी। सिरका इसमें जाएगा तो तभी आपका मछली जो खिली खिली होती है ना, उसकी वजह से ये खिली खिली नजर आएगी। या अगर खटास जो डालते हैं ना, लीमू की या टाटरी पाउडर या सिरका, तीनों में से एक चीज डालेंगे तो बहुत मजा आएगा मछली का। दूसरे मसाले चलेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका, और ये है जो मसाला हमने तैयार किया था, ये इसके साथ सारा लगा देंगे इसको। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट मछली को मसाले के साथ इस तरह रोल करती रही हूँ। इस तरह करना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ौरन ही इसे आप मसाला डाला और कॉर्नफ्लोर मैश मैंने शामिल करना है, तो ये होगा कि मसाला कहीं लगा होगा कहीं नहीं। तो इसलिए मसाला मैं जैसे कर रही हूँ ना, तो आपको नीचे से बिल्कुल मसाला नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, वो खुद ही चिपक जाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है इसको इस तरह रोल करना मसाले में। कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डालना है तकरीबन 2 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फिर उसी तरह पहले की तरह रोल करते जाना। अब इसे भी 2 से 3 मिनट ज़रूर इसे रोल करना है, तो जैसे मिक्स होता है ना अच्छा सा लगता है। तो मैं दिखाती हूँ। टोटल मसाला लग चुका है मछली को। अब इसे कुछ घंटे रखना है, ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 से 4 घंटे रख लें, इतना भी सही है। लेकिन ओवरनाइट रखो तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आता है मछली का और मसालों का। तो मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ, तो जब ये इसका टाइम पूरा होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने मछली फुल गर्म मैंने ऑयल किया, मछली इसमें डाल दी है। वो जो वीडियो थी ना ऑयल की और मछली की अलग अलग, वो ज़रा डिलीट हो चुकी है, तो मैं इसलिए उसकी माजरत चाहती हूँ। तो एकदम मैंने ये बोल में जो मछली थी ना, मैंने एकदम आस्ता आस्ता करके ना ऐसे एकदम डाल दी। ये आपको नजर आ रही होगी। अभी डाली है मैंने। इसके बाद फिर इस तरह आपने चम्मच चलाना है आस्ता आस्ता। ऑयल गर्म था ना, फुल गर्म, तो मैं कुछ सेकंड के बाद ये इस तरह ये चम्मच से चला रही हूँ। आपने भी इसी तरह ही करना है, फौरन चम्मच नहीं चलाना। और जितना मसाला है ना मछली के ऊपर फिर लगा रहेगा। ये अभी ये ऑयल में नहीं गई, ये अट गई है ऑयल में। तो इस तरह आपने करना है, फुल फ्लेम होना चाहिए। और हस्बे ज़रूरत आपने ऑयल डालना है। और कढ़ाई में बनाएंगे, कढ़ाई में इसलिए बनाएंगे कि ये डीप हमें चाहिए, तो डीप में फिर कढ़ाई ही हमारे काम आती है। और मछली मैंने टोटल डाल दी जितना 1 किलो थी, तो बड़े ध्यान से डालनी है। जो बोल में आप डालेंगे ना एकदम, तो वो ज़रा आराम ध्यान से बड़ी तसल्ली से, वो ऑयल उससे उछल भी सकते हैं। तो ये इस तरह अभी होती रहेगी फ्राई। तो जैसे थोड़ा सा कलर आएगा ना फिर मैं पलटूंगी, क्योंकि
यहाँ ना ये यहाँ और इधर इस तरफ ना मसाला भी इसका चिपका हुआ है, उतर भी सकता है हम जोर जोर से अगर चम्मच चलाएंगे। जैसे ही इसमें कलर आते हैं फिर मैं तकरीबन 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, अभी मैंने पलटा नहीं, जैसे मैंने आपके सामने मछली दिखाई थी ना आपको, तो उसी तरह ही रखी है। अब मैं इसको पलटूंगी और इसका कलर चेक करेंगे 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ठीक है। दोनों तरफ से मछली को अच्छा सा कलर आ चुका है और ये बहुत मज़ेदार सी भी लग रही है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अगर आप मेरे वाली रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको पसंद आएगी ये मछली। और तकरीबन इसे फ्राई होते हुए ना तक 11-12 मिनट, 11 से 12 मिनट बस हुए। जैसे 5 मिनट मैंने दिखाया था ना आपको, तो 5 मिनट के बाद मैं दोबारा मैं इसे मैंने पलटा है और उसके बाद फिर थोड़ी देर चम्मच लाई हूँ, एक एक मिनट तकरीबन। तो बस इतना ही आपने करना है, मछली तो बहुत ज़्यादा नहीं हमने फ्राई करना, टाइम नहीं ज़्यादा लगाना, इससे मछली हमारी होगी बिल्कुल ड्राई। और ये फिर जितनी आप फ्राई करते जाओगे ना उतनी ये सख्त इसके पीसेज खाने में ना आपको सख्त लगेगा। तो जितना टाइम दिया ना, मैंने आपको बताया कि मैंने इतना टाइम मछली को दिया है, तो आपने भी इतना ही टाइम लगाना है मछली को फ्राई करने में। तो माशाल्लाह से तैयार है। एक चटनी दिखाती हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार, मछली के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है, वो भी दिखाती हूँ। तो इसे निकालते हैं डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार और खिली खिली अंदर से, सिर्फ सिरका जो डाला है ना उसकी वजह से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चटनी का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फेसबुक करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।